अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। हम या अदालतों में बड़े बड़े महकमों के ख़िलाफ़ अहम शहरियों की दरख्वास्तों पर होने वाले फ़ैसलों को रिपोर्ट करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं। बड़े से बड़ा इदारा क्यों ना हो, वज़ीर आज़म हो या कोई भी, अदालतों में वो जब उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतना अख्तियार है कि वो उन अदालतों के सरबराहों को भी तलब कर लेता है। ये मामला तो शहरियों और हुकूमती इदारों के बीच की बात का है, मगर जब किसी एक आम शहरी का पाला किसी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से पड़ जाए या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से मसला बन जाए, तो फिर उस आम शहरी को इंसाफ देने वाला शायद कोई भी नहीं होता। एक ऐसा ही केस इस वक्त आज हम मतीउल्लाह जान MJ TV के सामने आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसमें एक वकील हैं एडवोकेट मोहम्मद अकमल ख़ान, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 25 साल तक एक मुलाज़िम रहे, लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामिया में बतौर एक सीनियर अफसर काम किया, और जब उन्होंने कुछ बेकायदगियों की निशानदही करना शुरू की तो उनको उनकी 25 साला नौकरी के बावजूद बग़ैर किसी इंक्वायरी या नोटिस के निकाल दिया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ और उससे पहले जो कुछ होता रहा, यही हम कहानी सुनेंगे। ये कहानी है लाहौर हाई कोर्ट की और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की, कि उनके साथ इनका मसला क्या हुआ था, कितना अरसा हो गया है और ये इंसाफ के लिए इनको किन किन मराहिल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी एडवोकेट मोहम्मद अकमल ख़ान साहब, पहले तो आप अपना पूरा तारफ़ ख़ुद करा दें, मैंने तो कुछ करा दिया है, और फिर बताएं कि आप लाहौर हाई कोर्ट के जब मुलाज़म थे तो ये मसला शुरू कहाँ से हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल। ठीक है सर। मैं पहली बात तो ये है कि मैं मेरे मोर देन 25 ईयर सर्विस की है लाहौर हाई कोर्ट में मैंने। जी। ठीक है, ऑफिसर हूँ हाई कोर्ट में। 97 से ऑफिसर हूँ हाई कोर्ट में। और मैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम पास करके जो हाई कोर्ट में होता है उस पास करने के बाद मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ, तो वहाँ से मैं काम जारी रखा है। और अल्लाह के फजल से आज तक हमारे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई एसीआर ख़राब नहीं है। और बल्कि जजीज साहिबान ने मेरे ऊपर बारे में ये लिखा है कि मोहम्मद अकमल खान हैज़ न्यू आइडियाज़ टू इम्प्रूव द सिस्टम। जो वर्किंग जजीज साहिबान है, और अल्लाह के फजल से कोई ऐसी ख़राब नहीं है। तो सर, बीइंग ए नेशनलिस्ट, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग एन ऑफिसर, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने अदारे में को जो भी इरेगुलरिटी देखें, जो भी कानून और से आइन से हट कर बात करें, जो पब्लिक एक्सचेकर के खिलाफ बात हो रही हो, उसको हाई एफ्स में पॉइंट आउट करें। ठीक है, हमारी ड्यूटी में शामिल है। जैसे हमारी दूसरी ड्यूटी अदा करना में शामिल है, इस तरह ये भी ड्यूटी हमारी शामिल है कि हम इनको हाईलाइट्स करें। इस तरह मैंने भी सर हाईलाइट्स हाई कोर्ट में जो मुख्तलिफ चीज़ें होती थी मैंने हाईलाइट, मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं इंचार्ज था सिविल ब्रांच, सिविल सेक्शन का इंचार्ज था। तो लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में सिविल सेक्शन का मैं इंचार्ज था सर। तो वहाँ पे जो कोर्ट फीस था 15,000 की कोर्ट फीस, वो जल्दी आती थी तकरीबन सारी कोर्ट चली थी। हमने पहले हज़ाना में भेजना शुरू की चेक करने के लिए, तो वहाँ से जल्दी निकलती थी। फिर हमने वकला साहिबान में पर्चे करवाने शुरू करे, साइलिन पर, मुंशी साहिबान पर हमने पर्चे करवाए। लेकिन इससे मैंने देखा ये कोई हल नहीं है। इससे ये होता है दोनों पार्टियां इन्वॉल्व हो, थानों में चक्कर लगते थे, हम भी जा रहे थे, वो भी जा रहे थे। इसलिए फिर मैंने चीफ जस्टिस साहब को दी, दैन चीफ जस्टिस को मैंने सजेशन दी कि सर इस कौन थे उस वक्त? उस वक़्त मेरे ख्याल से मुझे ज़हन में नहीं आता, कुछ थे चीफ जस्टिस साहब। जस्टिस मंसूर तो नहीं थे या जस्टिस मंसूरी शाह बाद नहीं, में अब सुप्रीम कोर्ट आ गए वो? सुप्रीम कोर्ट आ गए थे वो मतलब जज, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से पहले थे? पहले के थे जज थे। अच्छा, ठीक है सर, वो चीफ जस्टिस थे। ये मैंने कौन से साल की बात है? ये सर साल 2015 की बात है। अच्छा। तो मैंने सर उनको सजेशन दी कि आप ऐसे करें कि ई स्टैंपिंग शुरू करवा दें पूरे पाकिस्तान में, ताकि जेली स्टाफ में एक तो ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा सर ये पब्लिक एक्सचेकर नुकसान हो जैसे रहा है। उमर बंदयाल तो नहीं थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई आई कोर्ट? थिंक सो, मेरे ख्याल से वही थे, लेकिन मुझे रजिस्ट्रार साहब का नाम याद है, कौन थे? सरदार अहमद नईम थे वहाँ अच्छा, रजिस्ट्रार फिर साहब। क्या किया उन्होंने? सरदार अहमद सईद नईम साहब ने उन्होंने मेरे सजेशन को माना, और जनाब उसके ऊपर मीटिंगें उन्होंने बुलाई बाकायदा। उन्होंने फिनांस डिपार्टमेंट को बुलाते थे, इधर फिनांस डिपार्टमेंट के साथ लोग आते थे। फिर मैं सजेशन पर उन्होंने फिर ऐसे किया, अल्टीमेटली उन्होंने मेरी सजेशन को कबूल कर लिया, और जनाब वाला उन्होंने ई स्टैंपिंग रूल्स जो तरतीब दिए, और पूरे पाकिस्तान में अब जो ई स्टैंपिंग चल रही है वो मेरे ही इनिशिएटिव पे हो रहा है, और पायनियर मैं हूँ उसमें। ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि मैंने एक इबादत की है, मुल्क की खिदमत की है। उसके बाद हाई कोर्ट में जितनी भी सर प्रमोशन अपॉइंटमेंट से होती नहीं है वक्तन फ़वक्तन, वो हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस रूल है सर 1956 और सबमेंडेड 1987, उसके रूल 8, 9, 7 की वायोलेशन में होती रही है। क्योंकि उन रूल्स में ये कहा गया है कि कोई भी अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगी या प्रमोशन होगी, उसके लिए टेस्ट लाजमी होगा।
अगर डायरेक्ट करेंगे तो कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, हाई कोर्ट के अंदर से करेंगे तो फिर भी टेस्ट इंटरव्यू लाजमी है, मस्ट है, इसके बगैर नहीं हो सकते। ठीक है जी, क्योंकि आप देखें ना हाई कोर्ट में स्केल एक असिस्टेंट का स्केल उन्होंने कर दिया है, पहले अपना 11वां था, अब उन्होंने असिस्टेंट का स्केल 17वां कर दिया है। अब AR सुप्रीडेंट का नाम चेंज करके AR रख दिया, उसका स्केल 19वां कर दिया है, डिप्टी स्टार का 20वां स्केल कर दिया, एडिशनल स्टार का 21वां स्केल कर दिया। ठीक है सर, तो इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन भी उन्होंने बढ़ाने की ज़रूरत थी। ठीक, क्वालिफिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत थी और टेस्ट इंटरव्यू मस्ट रखा हुआ है, लेकिन इसकी तरफ किसी तरफ तवज्जो नहीं दी गई सर, और ना ही टेस्ट इंटरव्यू के बगैर अपने बंदों को नवाजने के लिए या कह जो भी मस्त कह लें आप। कितने लोगों को नवाजा तकरीबन गया मैं और समझता हूँ कौन कौन कितने साल से ही हो रहा है? सर मैं समझता हूँ ये अबव मोर देन तकरीबन 400 बंदा है ये सर, 400 लोग हैं जिनको ये नवाजा गया है सर। और मैं तकरीबन ये बात काफ़ी अरसे से पॉइंट आउट कर रहा हूँ हर दौर में, मुख्तलिफ अखबार आप उस वक्त क्या थे जब आपने ये पहली दफ़ा पॉइंट आउट किया? सर मैं इंचार्ज था, मैं ऑफिसर ही था, ऑफिसर था 18 स्केल में, कोर्ट एसोसिएट था सर, मैं सीनियर कोर्ट एसोसिएट तो था। आपने किसको पॉइंट आउट किया? ये मैंने सर मुख्तलिफ अदवार में चीफ जस्टिस साहिबान को पॉइंट आउट किया। कौन कौन चीफ जस्टिस साहिबान? मैं ये कह लें आप मंजूर मलिक साहब से लेकर आज तक जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं सबको मैंने पॉइंट आउट करता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी, लेकिन मैंने रिट पटिशन भी दायर की है, रिट पटिशन नंबर 7003। आपने बतौर एक मुलाजम हाई कोर्ट आपने कैसे रिट पटिशन दायर कर दी? सर मैंने दायर की बीइंग ए अग्री पर्सन, क्योंकि बाद जो प्रमोशन हुई थी वो मुझे करके ना सुपरसीड करके उन बंदों को प्रमोट कर दिया था। आपने एग्री पर्सन के तौर पे? बतौर एग्री पर्सन मैंने की रिट पटिशन की। ठीक है, तो उन रिट पटिशन का क्या हुआ? उन रिट पटिशन अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है रिट पटिशन सर, उसमें रिपोर्ट भी मांगी जज साहिबान ने, लेकिन वो अभी तक रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई गई। ठीक है, उसमें रिट पटिशन 1 साल हो गए उस रिट पटिशन? सर एक रिट पटिशन को तो 6 साल हो गए हैं, एक रिट पटिशन को 5 साल हो गए हैं, इसलिए मुख्तलिफ साल गुजर गए हैं रिट पटिशन, लेकिन अभी तक पेंडिंग पड़ी है। एक रिट पटिशन हाई कोर्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड बना था हाई कोर्ट में, जो एट सोर्स मुलाजम के पैसे कट जाते थे, लेकिन उसमें भी बड़ी करप्शन हुई, उसका भी मैंने फिर ऑर्डर करवाया। एक चीफ जस्टिस साहिब थे, चीफ जस्टिस थे मोहम्मद अनवारुल हक साहब, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर जनाबे वाला ऑडिट करवाया, उसमें करप्शन हाईलाइट हुई। मैंने जनाब करप्शन को हाईलाइट करने किया और बल्कि कहा कि जिन लोगों ने ये करप्शन की है उनको थोड़ा सजा दी जाए, उनको देखा जाए क्यों ऐसे हुआ है कि मुलाजमीन के पैसे थे, क्यों करप्शन हुई थी। वो सारे मेरे ख्याल से करोड़ों में करप्शन थी, लेकिन उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं मुझे जमा करवाई ना दी है। तो आपने जब लिखा तो आप उस वक्त क्या थे? मैं सर कोर्ट एसोसिएट था। अच्छा, ग्रेड 18 में थे? ग्रेड 18 में था मैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? सर उन्होंने ना मुझे अभी तक उन्होंने सर्टिफिकेट कापी दी रिपोर्ट की, बल्कि मुझे उल्टा ट्रांसफ़र कर दिया गया बावलपुर बेंच में, और मुझे तकरीबन 5-6 साल उन्होंने किसने ट्रांसफ़र किया? मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान थे, ये कह लें आप कि ये सरदार शमीम साहब थे, उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मुझे अपना ये किया कासम खान साहब के दौर में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, फिर भट्टी साहब के दौर में भी ऐसा ही हुआ है सर। ये इन दौर में बहुत सख्ती में आप ट्रांसफ़र हो गए तो आपने क्या किया? फिर सर मुझे ट्रांसफ़र हो गई, फिर मैंने उधर मैं सर्व करता रहा बावलपुर में। कितना अर्सा? मैं तकरीबन 5 साल उधर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इस दौर में फिर सर मैंने वहाँ बावलपुर में भी सर एक रिट की। आप बाज नहीं आए हैं? नहीं, बाज क्या आना था, सुन लेना बात सर, बाज क्या आना था। वहाँ पे ये हुआ, इनको यूटिलिटी लोन्स मिलता था, हाई कोर्ट में शुरू हुआ यूटिलिटी लोन्स मिलना, प्रिंसिपल सीट को मिल रहा था, तमाम बेंच के लोगों को नहीं मिल रहा था। मैंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, बेंच के लोगों को भी मिलना चाहिए, हालांकि वो तो पसमानदा लोग हैं, सबको मिलना चाहिए। फिर मैंने रिट दायर की, उस मेरी रिट की रिक्वेस्ट पे तमाम बेंचेस पर यूटिलिटी लोन्स मिलना शुरू हो गया। अच्छा, हाँ जी, ये फ़ायदा हुआ सर लोगों को। तो सर हाई कोर्ट में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं वो सब गलत हुई हैं। ठीक है ना, अमीर भट्टी साहब ने मुझे फिर जनाबे वाला अपने जब जो ही ये आए हैं बॉस, इन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, इन्होंने कहा तमाम रिटें वापस लो, तमाम पटिशनें वापस लो, तमाम कंप्लेंट्स वापस लो। ठीक है ना, और जाके फर्दन फर्द तमाम अफिसरों से माफ़ी मांगो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो तुमसे होता तुम करो, जो हमसे होगा हम लेकिन करेंगे। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, चीफ जस्टिस एक पेंडिंग मैटर में आपको कैसे दबाव में डाल सकता है सर बिल्कुल अपने मतहत को? सर मैंने मुझे बुलाया गया, उसी तरीके को मैंने उसी वक्त इनके खिलाफ वापस आते ही एक एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ, उसको डायरी नंबर लगवा के अपने किसके आगे एप्लीकेशन? चीफ जस्टिस के खिलाफ। चीफ जस्टिस के खिलाफ किसके आगे दी? मैंने जनाबे वाला चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की एप्लीकेशन, बाई डॉग भेज दी। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी? नहीं, मैंने बाई डॉग भेज दी, एक पटिशन भी दायर कर दी, CPL दायर कर दी, CPL नंबर 2199 मैंने दायर कर दी। मतलब CPL ने तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ होती है ना, आपने कौन से हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया? सर इन्होंने मुझे ये किया कि मुझे मैं उधर बावलपुर में एक रिट की थी मैंने, इन्होंने मुझे फाइनल शो काज नोटिस भेज दिया
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनल शो का नोटिस मुझे भेज दिया। जो चीफ जस्टिस भिजवा सकता है, इसमें क्या है? हाँ बिल्कुल भिजवा सकता है, फाइनल शो का नोटिस भिजवा दी उन्होंने मुझे, ठीक है जी, फाइनल शो का नोटिस विद रेगुलर इंक्वायरी, विद होल्ड रेगुलर इंक्वायरी, कुछ बस फाइनल शो का मुझे नोटिस दे दिया। उसका मैंने चैलेंज किया बावलपुर बेंच ने, फिर उन्होंने किया क्या, अब सुने कानून में अगर आपको शोकत नोटिस हाई कोर्ट के मुलाजिम को हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट के मुलाजिम के पास क्या कानूनी रास्ता है? हाँ हाई कोर्ट के सर कहते हैं अब पहले रास्ता था PL 2016 सुप्रीम कोर्ट 961 में चौधरी मोहम्मद अकरम केस में ये था कि जनाब आप हाई कोर्ट के खिलाफ रिट कर सकते थे, ठीक है ना, पहले भी रिटें होती रही हैं। लेकिन अब इन्होंने ये किया, अब पाबंदी लगा दी है कि अब हाई कोर्ट के मुलाजिम के पास रिट की रेमडी भी छीन ली है, ठीक है जी। अब रिट की रेमडी भी नहीं है, हाई कोर्ट के मुलाजिम के पास ट्रिब्यूनल की रेमडी भी नहीं रही है। तो फिर अब क्या करते हैं वो? सर अब वो बेबस हो गए, इनके रहमो करम भी होता है, ठीक है, वो जिस तरह चाहे उसको करें, जिस तरह चाहे छोड़ दे, जिस तरह चाहे इसमें रहम कोई करें। बेंच नहीं बनता स्पेशल? हाँ स्पेशल एक बेंच बनता है सर, स्पेशल एक बेंच बनता है, लेकिन वो बेंच ऐसा होता है कि जनाब वाला उस पर वो उस पर केस दायर कर देते हैं और सालों केस लगता नहीं। आपने किया दायर स्पेशल बेंच के आगे? जी स्पेशल बेंच के आगे मैंने केस दायर किया सर, मुझे जो रिमूव किया गया। कौन से साल में? सर मैंने 2021 में केस दायर किया और 2 साल में एक भी इसकी हियरिंग नहीं हुई। हालांकि एक हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 5 चैप्टर 3 पार्ट A 5C में ये कहा गया है कोई भी ऐसा केस जो बस फुल बेंच या स्पेशल बेंच के सामने दायर होगा वो हर महीने के फर्स्ट मंडे को सुना जाएगा, लाजमी सुना जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, शोकाज के बाद क्या हुआ? शोकास को ये हुआ, मैंने रिट दायर कर दी सर, उधर रिट हो गई बावलपुर बेंच में। तो जस्टिस थे नवाब पन्नू साहब, उन्होंने नोटिस कर दिया। किसको नोटिस? रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया, रजिस्ट्रार अच्छा। को, क्या आपने विदाउट होल्डिंग इन रेगुलर इंक्वायरी आपने क्यों ऐसा किया है? एक बंदा जिसकी 25 ईयर सर्विस होगी मोर देन, और उसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, और इल्ज़ाम क्या है कि जनाब आपने एप्लीकेशन क्यों डाली है? इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि आपको शोकाज में ये इल्ज़ाम है कि आपने दरख्वास्तें क्यों डाली हैं। और जितने भी 15 जो इल्ज़ाम है मेरे ऊपर है वो यही है कि आपने फलां एप्लीकेशन डाली, फलां एप्लीकेशन डाली, फलां। अच्छा सुनने में ये मज़े की बात ये है कि पिछले 4 साल से वो एप्लीकेशन है उनको पुटा भी नहीं किया, टेका भी नहीं किया गया, इंक्वायरी भी नहीं किया गया, प्रोब भी नहीं किया गया, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और मुझे कहा गया कि आपने एप्लीकेशन क्यों डाली है? यार अगर वो आप प्रोब करते कम से कम, मुझे देखते कि झूठी है सच्ची है, तो मुझे सजा देते। आपने उन्हें एप्लीकेशन प्रोब भी नहीं किया कि आपने दी क्यों है? जिससे क्या हुआ? इससे दारा जनाब वाला हमारा बदनाम हुआ है, वो जनाब नोटिस हो गया इनको। हुआ यूँ, अब मीर भट्टी साहब और रजिस्ट्रार साहब ने मिलकर, रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक CM दायर कर दी कि जनाब बहावलपुर से केस को जनाब लाहौर में ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, हाँ जी, ये मजे की बात देखिए, रजिस्ट्रार उसमें टाइटल क्या है, रजिस्ट्रार बनाम मोहम्मद अकमल खान। अच्छा, हाँ। और दूसरा अब एक मजे की बात बताना चाहता हूँ, मिसकंडक्ट देखिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई मोहम्मद मीर भट्टी का, कि उन्होंने दूसरे सिंगल जज का फैसला सिंगल उधर बैठ के लाहौर हाई कोर्ट में स्टे कर दिया, मतलब बतौर सिंगल जज सिंगल जज कर दिया। अब मिसकंडक्ट देखिए, इसका सबूत है आपके पास? सर इसका सबूत भी मेरे पास है, सर्टिफिकेट कॉपी भी है, और खबर में डॉट खबर में भी खबर आई है उस दौर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसमें बड़ी ले दे हुई है, फिर क्या हुआ? बड़ी दे हुई है, लेकिन सर इन्होंने अपना वो ऑर्डर वापस नहीं किया, मेरी पटिशन मंगवा ली, और मुझे पटिशन मंगवा कर इन्होंने ये किया जनाब वाला विदाउट होल्डिंग इंक्वायरी, और उन्होंने मुझे जनाब रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। मुझे सिंगल जज ने आपको रिमूवल का ऑर्डर कर दिया? मुझे बुलाया, ठीक है वाला, और उसे ऐसा किया उन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक बहावलपुर से बुलाया, ठीक है ना, और उसे जानबूझ के विदाउट होल्डिंग इंक्वायरी बिल्कुल नहीं होल्ड की मेरी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को इंक्वायरी के लिए तो बुलाया था। नहीं, पर्सनल हियरिंग दे दी इसको, पर्सनल हियरिंग दे दी। मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तो मेरी हियरिंग कर नहीं सकता, मेरी हियरिंग करे हाई कोर्ट का जज करे। मैं हाई कोर्ट का मुलाजम हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो हाई कोर्ट का मुलाजम नहीं है, ना हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। लेकिन वो मॉनिटरिंग जज नहीं हो सकता? कौन? डिस्ट्रिक्ट सेशन नो सर, नहीं, हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, हाँ, लाहौर हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आर्टिकल 208 के तहत आती है, और जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आर्टिकल 240 के तहत आती है। चलें, सेशन जज आ गया, फिर क्या किया? फिर जनाब उन्होंने मेरी कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं किया, फॉर्मेलिटी पूरी की, वो कहें चाहें आप। मतलब सेशन जज ने आपको बुलाया, आपसे सवाल जवाब किए? नहीं, कोई सवाल जवाब आप पेश नहीं हुए? फिर मैं पेश हुआ। अच्छा, मैं पेश हुआ जनाब। फिर क्या पूछा उन्होंने? कुछ भी नहीं पूछा, बस उन फॉर्मेलिटी पूरी की, खत्म होगी कहानी। अच्छा, और फिर आपको निकाल दिया सर्विस से रिमूव कर दिया गया। कौन से साल में? सर मैं 2021 में सर्विस रिमूव कर दिया गया। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं उसके बाद मैंने अपील की सर। अपील किधर की? अपील उधर स्पेशल बेंच के पास की है, जो एक दफ़ा भी उसकी हियरिंग नहीं हुई, बल्कि मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी साहब उसकी हियरिंग नहीं होने दे रहे, वो एक दफ़ा भी रोस्टर नहीं निकाला इन्होंने। तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है? कोई रेमेडी कहाँ जाऊँ, रिट कर नहीं सकते, कहते रिट नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ से फारग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा नहीं। कैसे बात हो, सुप्रीम कोर्ट में कैसे आएंगे मुझे बताएं आप? 184(3) में आते हो, कहते पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर नहीं है, तो हम किधर जाए मुझे ये बताएं आप, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ सर, जो मेरे ख्याल से जो अदलिया होती है ना, अदलिया वो किसी भी मुआशरे का जो होती है ना, वो सर फेस होती है,
ठीक है जी। सिविलाइज सोसाइटी का, सिविलाइज क्लियर करूंगा, सिविलाइज सोसाइटी का फेस होती है। इतना इनको प्रोटोकॉल मिलता है जजेस को, हमारी अदलिया के जजेस को, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि ये किस तरह कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट सुपीरियर अदालतों से किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बंदा किधर जाएगा, वो बागी होगा ना। अच्छा ये बताएं, आपने जो सबसे बड़ा इशू आपके ख्याल में क्या क्या वजह क्या बनी, आपको जो नौकरी से निकाला गया, मेन वजह क्या थी? हाँ, मेन वजह यही थी कि सर जो मैंने एम्प्लॉइज़ वेलफेयर फंड जिन लोगों ने करप्शन की थी कितना पैसा? वो सर करोड़ों में था। तो सर हाई कोर्ट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर फंड था, वो इलीगल प्रमोशन थी, अपॉइंटमेंट थी, जो मैंने वो स्टाफ वगैरह बंद करवाए माफिया के, वो भी मेरे खिलाफ हो गए थे। माफिया सारा मेरे खिलाफ हो गया था कि आपने ये क्यों किया ऐसे। तो फिर उन्होंने मुझे चीफ जस्टिस देखे, मुझे चैम्बर में बुलाया, मुझे कहा कि आप वापस ले लें, रिक्वेस्टें वापस ले लें, कंप्लेंटें वापस ले लें, और उन ऑफिसरों से फर्दर जाके माफ़ी मांगी। यार हद हो गई है, ये क्या बात हुई। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप ऐसे करें इंक्वायरी करा लें, जितनी इंक्वायरी करवानी जिस बंदे की, अगर मैं इंक्वायरी में झूठा तो मुझे बाहर लटका दें, तो अगर वो बंदे झूठे तो फिर उनको सजा करार वाकई सजा दी जाए। कि मैं सर आप चीफ जस्टिस के तो ओहदे अभी पर आप फाइज है। क्या चाहते हैं, क्या कानूनी रास्ता आपके पास? या सर मैं चाहता हूँ सर मेरी अपील मेरी पेंडिंग की सुने जाए, कहाँ बहाल पे? किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, बेंच में, जो स्पेशल बेंच? स्पेशल बेंच में पड़ी हुई है, मेरी रिटें पड़ी हुई हैं। मैंने एक चीफ जस्टिस ने जो मुझे धमकियाँ लगाई थी, उसके अलावा CPLA में दायर की, जो उन्होंने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर में बुलाई नहीं थी, वो बुला ली थी, वो अपनी सॉरी वो रिट पिटीशन बुलवा ली थी, उसके खिलाफ मैंने CPL दायर की, और मैंने उसमें लिखा चीफ जस्टिस के बारे में कि उन्होंने मुझे चैम्बर में बुला के ये कहा है। CPLA कहाँ दायर की? वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में, कब दायर की? वो 21 में वो भी की। CPLA वो 2199 है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? और 21 अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई। कौन सी है, नंबर बताएं? CPLA 2199L 2021 नंबर नहीं लगा नंबर लगा हुआ है। फिर? मोहम्मद अकमल साहब नाम रजिस्ट्रार लो हाई कोर्ट लो, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मेरी 4 रिटें भी 4 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। हाई कोर्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड में करप्शन जो हुई है वो भी पड़ी हुई है। ठीक है, फाइनल शो काज नोटिस के खिलाफ अभी रिटें क्या वो pending चाहते पड़ी हैं हुई आप, सुप्रीम कोर्ट क्या करें? है। मैं ये चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है कि सर मैं आपको और मजीद बताना चाहता हूँ कि मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई मोहम्मद अमीर भट्टी के खिलाफ दो रेफरेंस भी डाल दिए इधर। कब डालें? वो मैंने अगस्त 2021 में डाले और 2023 में डाले। क्या इल्ज़ाम है उसमें? उसमें इल्ज़ाम यही है कि जनाब एक तो उन्होंने अपना चैम्बर में बुलाकर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, धमकियाँ लगाई, रिटें वापस ले लो, ये सब कुछ वापस ले लो, और जाके अफसरों से माफ़ी मांगो, जो कि मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं समझता हूँ हम नेशनलिस्ट आदमी हैं, हम तो जो कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। और रेफरेंस में और क्या, 2 रेफरेंस क्यों? दूसरा रेफरेंस ये है तनाबे वाला कहीं लीगल प्रमोशन अपॉइंटमेंट जो हुई है हाई कोर्ट में वो भी किया, और कितनी है ये लीगल रेफरेंस? ये सर 400 से ऊपर है सर। अच्छा, और मैंने कल रिमाइंडर भी डाल दिया। कौन लोग हैं जिनको इलीगली लगाया गया है? ये सारे इनके बस अपने ही सारे हैं बंदे। और हाँ, मैं आपको एक नई बात बताने लगा हूँ कि देखिए कहते हैं ना जी कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में इतनी में एडिशनल स्टार देख लें। अब मैं आपको HR की मिसाल देता हूँ। HR में जो लगाया गया उसको ह्यूमन रिसोर्स की डिग्री नहीं है, जिसको प्रोक्योरमेंट में लगाया उसकी प्रोक्योरमेंट की डिग्री नहीं है, जिसको लॉ में लगाया गया लिटिगेशन में उसकी लिटिगेशन की डिग्री नहीं है। नहीं, लॉ की डिग्री नहीं है लॉ की उसके डिग्री आप यकीन जाने कि वहाँ असिस्टेंट स्टार एक लगाया हुआ है जिसकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। पास? अच्छा, नहीं तो ये रूल्स में क्या क्वालिफिकेशन? रूल्स में सर ये है कि एम में कम से कम होना चाहिए, एम में लॉ होना चाहिए। अच्छा, मैट्रिक लोग लगाए हूँ सारे। आप तो तमाम की इन्वेस्टिगेशन कर लें, अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर लें, यानी जिस काम के लिए बंदे बने वो आप लगा नहीं रहे। चलें आप इसको समेटे ना ज़रा, तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर मैं चाहता हूँ कि एक तो रेफरेंस जो है ना वक्त पे डिसाइड होना चाहिए। मुझे ये लगता जो है जुडिशल काउंसिल में जुडिशल डाला, काउंसिल का, हाँ जी, ये मुझे लगता है जैसे कि उनके रिटायरमेंट होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि रेफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, और मेरी अपीलों को सुना जाए, मैटर पे सुना जाए, और मुझे जो रिलीफ दिया मुझे अपना बहाल किया जाए, और मुझे जो पिछली मेरी तरक्कियाँ वो मुझे तरक्कियाँ भी दी जाएँ। 2009 से मेरी प्रमोशन भी उन्होंने की हुई, इस वजह से मैं एग्रीड पर्सन हो गया था, और कोई वजह भी नहीं है मेरी, कोई आज तक अल्लाह के फजल से कोई कंप्लेन नहीं है मेरे खिलाफ, अल्लाह के फजल से कोई ACR भी ख़राब नहीं है, तमाम जज साहिबान मेरे साथ खुश हैं और ठीक ठाक है। लेकिन सर असल में बात यही है कि हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। हम तो सर बीइंग विसल ब्लोअर, बीइंग नेशनलिस्ट, हम ये काम करते रहे अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के आपकी लिए। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर MA मैस कम्युनिकेशन LLB हूँ। मास कम्युनिकेशन यानी सहाफ़त, जी जी और LLB यानी वकालत। जी जी। अब ये दोनों का बड़ा ही ख़तरनाक एक किस्म का कम्बिनेशन हो गया है, तो आपसे शायद फ़ैसला नहीं हो रहा कि आपने लोगों को मालूमात देनी है या कानून के सर, मुताबिक नौकरी करनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि लोगों के काम आऊँ, क्योंकि मैं खुद एक गरीब रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ें ज़िंदगी में मैंने बहुत काटी हैं, मैं गरीब माँ बाप को बच्चा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं मेहनत करके ऊपर आया हूँ। तो मेरा कोई और वकील आपकी फैमिली में या जज? मेरे कज़न थे, जज थे मोहम्मद अख्तर खान साहब, वो ड्यूरिंग सर्विस फोत हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, वो फोत हो गए थे। हाँ सर, मैं एक बात बताने लगा, मुझे बहुत दुख की बात बताना चाहता हूँ आपको सर। आप यकीन जाने मैंने लाइसेंस लिया तो मेरा चीफ जस्टिस साहब ने बार कौंसिल को लेटर लिखकर वो लाइसेंस सस्पेंड करवा दिया। लेटर लिख के? लेटर लिख के, वो लेटर इनको ऊपर लिख दिया कॉन्फिडेंशियल, वो मुझे कापी नहीं दे रहे थे, कापी
ठीक है ना। मैंने जनाब वाला बड़ी मुश्किल से वो कापी ली, मैंने रीट पटिशन दायर की, रीट पटिशन चीफ जस्टिस आसफ हफीज साहब की कोर्ट में लगी, ठीक है ना। उस रीट को गैप कर दिया, गुम गई। रीट को गैप डी नंबर कर दिया, कंप्यूटराइज रेड किस चीज़ के खिलाफ वही थी? बहाली की, लाइसेंस बहाली की। और ये चीफ जस्टिस मीर भट्टी ने मीर भट्टी साहब ने करवा दिया, इंतजामी तौर पे खत इंतजामी लिखा, कोई अदालती फैसला नहीं अदालती था। फैसला नहीं है। हालांकि सर देखिए, जब रीट को नंबर लग जाता है तो जुडिशियल फाइल बन जाती है। अगर उसका तो ये तो आपकी बार काउंसिल, आपके नुमाइंदों की कमजोरी है ना कि इस तरह एक खत के ऊपर आपके वकील का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया इन्होंने। सर ठीक है, बार मैंने फिर रिट की है सर, रिट का डी नंबर कर दिया इन्होंने जुडिशियल साइड पे। फिर मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल गया, फिर जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल ने केस मेरा रिमांड किया, फिर मेरा लाइसेंस बहाल हुआ अब, ठीक है सर। आप अंदाजा लगा उसके बाद क्या किया, अब आप उसके बाद सुने क्या किया, मेरा हाई कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया है। अच्छा, हाँ जी, मेरा हाई कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया है। और उससे आगे की बात सुने, उन्होंने ये किया है जनाब वाला, मुझे जो दाखिला बंद किया गया है उसके आर्डर की कॉपी भी नहीं मुझे दे रही, ताकि कहीं चैलेंज ना कर ले, तो अपना दाखिला बहाल ना कर ले, इनकी हाइडनेस देख ले। और हाँ, और जब इन्होंने मुझे फाइनल शो का नोटिस किया था, मैंने फाइनल शो का, उसके मुझे जवाब देने के लिए कापियाँ मैंने अप्लाई की हूँ, अभी तक कापियाँ नहीं मिली जवाब देने के लिए। और हाँ, एक बात आपको मजीद बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने मुझे ये नौकरी से फारग किया, तो मैंने कहा मुझे उस इंक्वायरी जो आपने झूठी मूठी इंक्वायरी की है, जो मुझे बुलाया जज ने बुलाया, चीफ जस्टिस ने बुलाया था, आपने बुलाया था, उसकी मुझे कापी दे। वो कापी मुझे अभी नहीं मिली, मैंने उनके बगैर सफर अपील दायर की हुई है इधर अपील दायर की बेंच में। और चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी की हाई हैंडनेस की इंतहा देख ले आप। और इसके जो है ना, वो सारे जो साथ वाले क्या कहते हैं, चमचे करते कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, क्या तो चमचे कुछ नहीं करते कहते, आप ही कहेंगे। क्या कहते हैं उनको, कहते क्या वैसे जो साथ जो होते हैं रात झूठ इंतजामिया के, जो उन्होंने जिसने हाँ जो खुश आमदी होते हैं, खुश आमदी जो खुश आमदी हैं उनके साथ मिलकर ये ज्यादती हो। आप इनसे अंदाजा लगा कि इतना पर्सनल चीफ जस्टिस मुझसे पर्सनल होगा तो क्या मैं से क्या तो करूंगा इंसाफ, मुझे बताएं आप। कुछ रह तो नहीं गया, रहना क्या था, मैम यही रहना कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, चीफ जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी के खिलाफ। कौन कार्रवाई करें? और यार काजी फायसा साहब सुना था, ये बड़े निजात दहिंदा हैं। अब ये इनका इम्तिहान है कि मेरी बात सुनने के बाद इसका करें, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके सामने बड़े बड़े इम्तिहानात हैं, एक वकील का इम्तिहान। अच्छा, ये वकील का इम्तिहान नहीं है, ये एक स्टेट एम्प्लॉय का इम्तिहान है, उसके बाद वकील का इम्तिहान है, एक माशरे का इम्तिहान है, एक अदालत का इम्तिहान है, एक जज का इम्तिहान है। सबका इम्तिहान है, मगर अभी तक जितने इम्तिहानात हुए हैं उसमें तो हम सब फेल ही होते रहे। अब देखें, ये एक नया जो पर्चा आया है, इसमें क्या नंबर या क्या मार्क्स और कितने नंबर मिलते हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।